हेलो दोस्तों, जी के मंत्र यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रियान सर और इस चैनल का पहला वीडियो आपके बीच लेके आया हूं। इसके पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड गैलरी के नाम से आपके बीच है, जिसे आपका बहुत प्यार मिला है। उस चैनल पे मैं क्लास 12 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश से संबंधित कंटेंट लेके आता हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए जी के जीएस से संबंधित कंटेंट लेके आएंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ कि बिहार पुलिस, जीडीएसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी और इसके अलावे कई अन्य सरकारी नौकरियों की हज़ारों वैकेंसीज आई हुई है। इन परीक्षाओं में जीके जीएस का रोल अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए प्रतिदिन इस चैनल पर जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेके आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को अवश्य ही लाइक करेंगे और यदि आपको कोई समस्या होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल जी के मंत्र को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस टॉपिक में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके मुख्य अधिवेशन, इसके अध्यक्ष और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस वक्त हुई थी जब भारत में लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ये घटना 1885 ईस्वी की है और इसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसका प्रथम अधिवेशन जो है बंबई में 1885 में ही हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हम फिर से बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे 1885 में, उस वक्त स्थापना हुई और स्थापना किया गया था एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और इस अधिवेशन का इस पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में ही बंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। चलिए अब हम अगले मुख्य अधिवेशन की ओर बढ़ते हैं और इसका अगला मुख्य अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी चुने गए थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी चुने गए थे और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो 1887 ईस्वी में मद्रास में हुए अधिवेशन में चुने गए थे। इसके बाद जो मुख्य अधिवेशन हुआ 1888 ईस्वी में, वह हुआ इलाहाबाद में और इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ उसमें जॉर्ज यूले, जो एक अंग्रेज थे, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पूछा जाता है प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और ये 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था। अगला पॉइंट में बढ़ते हैं तो 1896 में जब जाते हैं तो 1896 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने की थी। 1896 ईस्वी का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने की थी। इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता यह थी कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का पहली बार गायन इसी अधिवेशन में हुआ था। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुई थी, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने की थी। आगे बढ़ते हैं और फिर हम अब आपको नेक्स्ट महत्वपूर्ण अधिवेशन की ओर लेके चलते हैं। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी। 1906 ईस्वी का भी अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले, भारत के पितामह कहे जाने वाला दादा भाई नेरोजी के द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन में पहली बार
स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यह वह समय था जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और बंगाल विभाजन के विरुद्ध में भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और लोगों के द्वारा स्वराज की मांग की जा रही थी और प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण बात थी इस अधिवेशन की। अगले अधिवेशन में जाते हैं जो 1907 ईस्वी में हुई और वह कहाँ, सूरत में हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इस अधिवेशन में यह हुई कि कांग्रेस में दो प्रकार के लोग थे, एक नरमपंथी एक चरमपंथी, और इन दोनों के बीच विवाद बढ़ रहा था। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे इनके बीच मतभेद चलाने के तरीके को लेकर इनके बीच मतभेद हो रहा था और यही वजह से कांग्रेस पार्टी में पहली बार फूट पड़ी और कांग्रेस दो अलग अलग भागों में बट गई थी। और ये कब हुई, 1907 ईस्वी में। इसे सूरत के फूट के भी नाम से जाना जाता है। 1907 ईस्वी का अधिवेशन जो सूरत में हुई, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, नरम दल गरम दल के नाम से विभाजित हो गई थी। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ वो 1908 ईस्वी में मद्रास में हुआ और इसकी भी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने की थी। 1907 और 1908 लगातार दो अधिवेशनों की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। 1908 ईस्वी में तय किया गया कि कांग्रेस का संविधान बनाया जाए, कुछ नियम कानून कायदे बनाए जाएं और इस पार्टी का पहली बार संविधान सामने बनकर आया। और वह कब आया, 1908 ईस्वी में जो मद्रास का अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ था। और 1907 और 1908 दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। अब अगले महत्वपूर्ण अधिवेशन की चर्चा करते हैं जो 1911 ईस्वी में हुई। तो 1911 ईस्वी में जो अधिवेशन हुई वह कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था बिशन नारायण धर ने। 1911 ईस्वी का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किया था बिशन नारायण धर। इस अधिवेशन की सबसे मुख्य बात थी कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन जो वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रीय गान है, इसका पहली बार गायन हुआ था 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता किया था बिशन नारायण धर और इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन का प्रथम बार गायन हुआ था। यह वह समय था जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। तो कुछ अन्य घटनाएं भी इस समय घटी थी। अगले अधिवेशन में आते हैं और 1912 ईस्वी का अधिवेशन। जब हम 1912 ईस्वी के अधिवेशन में आते हैं तो यह बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन था जो कि बांकीपुर पटना के पास है, उस जगह पे हुई थी और ये पहला अधिवेशन था 1912 ईस्वी में। पहला अधिवेशन, दूसरा 1922 में हुआ है गया में और तीसरा 40 में हुआ है रामगढ़ में। तो हम पहले फिलहाल 1912 ईस्वी के अधिवेशन की बात करते हैं जो बांकीपुर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि बिहार से संबंधित परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था और कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट जो देखते हैं महत्वपूर्ण है वो 1915 ईस्वी का अधिवेशन है। 1915 ईस्वी का अधिवेशन जो है वो बंबई में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। इस अधिवेशन में उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनको आमंत्रित किया गया था। लॉर्ड वेलिंगटन थे और उनको आमंत्रित किया गया था, तो वह उन्होंने भाग लिया था, अधिवेशन में भाग लिया था। यह महत्वपूर्ण बात है कि 1915 ईस्वी में बम्बई में हुए अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा किया था, उसमें भारत के उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। अब आते हैं 1916 ईस्वी का अधिवेशन। 1916 ईस्वी का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। 1916 ईस्वी का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ और जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। इस अधिवेशन में भारत के जो प्रमुख राजनीतिक दल मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी थी, इन दोनों के बीच समझौता हो गया था और इन दोनों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को साथ में मिलकर चलाने का निर्णय लिया था। इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है लखनऊ पैक्ट कब हुआ, तो लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी में हुआ और इस अधिवेशन अर्थात 1916 ईस्वी के अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी, इस अधिवेशन में
दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया था। इस अधिवेशन को फिर से बोलूँगा, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी का अधिवेशन। यह अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की कौन थी? एनी बेसेंट, और यह प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। तो चलिए अब अगले स्टेप में हम चर्चा करते हैं 1918 ईस्वी में हुए बम्बई अधिवेशन की। यह विशेष कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था जो विशेष परिस्थिति में बुलाई गई थी और इसकी अध्यक्षता किया था हसन इमाम में। इस अधिवेशन में एक बार फिर से कांग्रेस में फूट पड़ी, अर्थात कांग्रेस का दूसरा विभाजन इस अधिवेशन में हुआ था 1918 ईस्वी के अधिवेशन में जो बम्बई में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किया था हसन इमाम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं 1922 ईस्वी के अधिवेशन में। 1922 ईस्वी का भी अधिवेशन गया बिहार में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा। 1923 ईस्वी का अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था और यह भी एक विशेष अधिवेशन था और इस विशेष अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और ये सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और वो किस 1923 ईस्वी के दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन में इनको चुना गया था। अगला अधिवेशन 1925 ईस्वी के बारे में हम जानेंगे। 1925 ईस्वी का अधिवेशन जो हुआ था वह कानपुर में हुआ था और कानपुर में सरोजनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सरोजनी नायडू वह प्रथम भारतीय महिला थी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि इसके पहले हम देखते हैं कि एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन यह सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। वो सिर्फ एक महिला थी, हालांकि वह विदेशी थी। नेक्स्ट 1926 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था जो गुवाहाटी में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अय्यर ने किया था और इस अधिवेशन में जो भी सदस्य थे, कांग्रेस के जो भी सदस्य थे, उसको लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, क्योंकि जानते हैं कि महात्मा गांधी खुद चरखा चलाते थे और खादी वस्त्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि जो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं उनके लिए खादी अनिवार्य कर दिया जाए। तो चलिए अब अगले पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं और 1929 ईस्वी के अधिवेशन में आते हैं। 1929 ईस्वी का अधिवेशन लाहौर जो रावी नदी के तट पे है वहाँ पर आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इस अधिवेशन में ही नवगृहित तिरंगे झंडे को अर्धरात्रि को नवगृहित तिरंगे झंडे को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण बात थी और इसी दिन तय किया गया था कि हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये सारी प्रमुख बातें 1929 ईस्वी की लाहौर अधिवेशन में घटित हुई थी। 1929 के बाद हम लोग 1931 में आते हैं। यह अधिवेशन कराची में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा अंग्रेजी सरकार से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। हम जानते हैं वर्तमान समय में हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है और इस मौलिक अधिकारों की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट 1937 ईस्वी का 1924 ईस्वी का अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये इनको थोड़ा पहले होना चाहिए था, ये छूट गया था। एकमात्र 1924 ईस्वी का अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और कांग्रेस के बहुत सारे अध्यक्ष हुए। कई व्यक्ति 2-2 बार अध्यक्ष चुने गए हैं, जैसे अबुल कलाम आज़ाद या फिर रास बिहारी बोस, लेकिन ये महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता थे, मुख्य व्यक्ति थे, उनको एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए हम लोग देखते हैं और वो 1924 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 1937 ईस्वी का अधिवेशन। यह फैजपुर में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यह एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में आयोजित की गई थी। यह प्रथम अधिवेशन
क्योंकि 1885 ईस्वी जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब से प्रत्येक वर्ष और कभी कभी विशेष अधिवेशन भी आयोजित की जाती थी, लेकिन ये पहला अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, फैजपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। यह गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन थी। अब आते हैं 1940 ईस्वी का अधिवेशन। ये रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ जो वर्तमान समय में झारखंड में है, लेकिन उस वक्त बिहार में, संयुक्त रूप से बिहार में हुआ करता। तो बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए हैं। पहला 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना, 1922 ईस्वी में गया और 1940 ईस्वी में रामगढ़। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया है। इसके पहले अबुल कलाम आज़ाद ने जो है इसके पहले भी 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उस वक्त वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे। 1946 ईस्वी का जो अधिवेशन है यह वो समय था जब देश की आज़ादी की घोषणा की गई और यहाँ पर जो जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए मेरठ में। इसके बाद कई वर्षों तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अर्थात पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या कभी राजेंद्र प्रसाद भी अध्यक्ष रहे? तो जी हाँ, 1947 ईस्वी में जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, उस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो इस टॉपिक में मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन, उसके अध्यक्ष और अधिवेशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और यदि पसंद आए तो कमेंट में जाकर अवश्य बताएं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो इसी प्रकार से वीडियोज़ आपके बीच लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल आपके लिए इतना ही। थैंक यू, विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।